बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। उसकी शादी तय हो जाती है और सीरत नाम की एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसकी बड़ी बहन कीरत सीरत से बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि वह उसकी एक सौतेली बहन थी और वह उससे हमेशा ही ईर्ष्या करती रहती थी। और अब तो उसको इतना अच्छा राजकुमार से उसकी शादी हो गई, तो वह उसका घर बर्बाद करने के बारे में प्लानिंग करने लगती है। उसकी माँ उसे समझाती भी है कि तुम ये फितूर छोड़ दो और अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, लेकिन उसके मन में वही सब चलता रहता है। और वह सोचती है कि वह सीरत के घर पे जाएगी और वहां पे जाके उन दोनों के बीच में गलतफहमी डाल देगी, जिससे कि उनका घर खराब हो जाएगा। वह उससे बहुत मीठी मीठी बातें करती है, क्योंकि सीरत को उसके इरादों का पता नहीं था, तो वह उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है अपने घर पे और रहने के लिए भी उसे वहीं पे बोल देती है। वह बातों ही बातों में उसके दिमाग में शक के कीड़े डालना शुरू कर देती है और कहती है, क्या तुम राजकुमारों को नहीं जानते हो? वह कितने अयास होते हैं और कैसे कैसे कामें करते रहते हैं, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन वह कहती है कि उसे उसके पति पे पूरा विश्वास है और उसके पति उसे सब बातें बताते हैं। लेकिन वह कहाँ टिकने वाली थी। उसके दिमाग में ऐसी बातें भर देती है जिससे कि उसको भी शक होना शुरू हो जाता है और उन दोनों के बीच में वह फूट डालने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन एक दासी उन सब की बातें सुन रही थी और वह जाके राजकुमार को बता देती है। राजकुमार तय करता है कि वह इसका पर्दाफाश कर देगा कि उसकी बहन उसके साथ बहुत गलत कर रही है। और उसकी छोटी बहन तो बहुत ही मासूम और सीधी थी, उसको इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वह ये सब सोचने पर मजबूर हो जाती है और कीरत सोचती है कि अब तो इसका घर बर्बाद करके ही रहूंगी। अब तो राजकुमार भी इसको निकाल देगा जब यह उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी। लेकिन राजकुमार सब समझ जाता है और वह प्लानिंग करता है कि कीरत को सीरत के सामने कैसे लाया जाए और उसकी सोच का पर्दाफाश कैसे किया जाए। वह कीरत को सारी बातें करते हुए पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा धमकाता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं सुधरी तो उसका देश निकाला दे दिया जाएगा। लेकिन वह कहाँ, इतनी घमंडी जो थी, मानने वाली कहाँ थी। दरबार लगा होता है, उसमें उसके बारे में फैसला लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने अपने ही बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश की और ऐसी औरत को तो ना ही होना ही बेहतर है। तो उसी वक्त कीरत को महल छोड़ के और राज्य से जाने की चेतावनी दी जाती है। अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह महल को छोड़ने के लिए बहुत मजबूर थी और उसे महल से निकाल दिया जाता है। और उधर राजकुमार और राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश और एक साथ रहते हैं। दोनों वादा करते हैं कि कभी एक दूसरे पे से विश्वास नहीं खोएंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे। पति पत्नी को एक दूसरों की बातों पे इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई भी गलत फहमी उनके अंदर डाले तो उनको उस बातें पे विश्वास नहीं करना चाहिए और दोनों का एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे से अगर हम डिस्कस करते हैं तो कभी भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती हैं। इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखें और एक दूसरे के साथ खुश रहें।